हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ये चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, तो इसको कंटिन्यू करना है। देखिए अभी तक क्या क्या कर चुके हैं हम, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है ये समझना है आपको, है ना। तो ये आपको पता है अगर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। तो अगर ये चीज पता है आपको तो आपके लिए चीजें काफी इजी हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ है अगर आपको, तो इसको हल करना भी आ जाएगा आपको। हल कैसे करेंगे? अलग अलग तरीके हैं बच्चों। एक तो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन या हिंदी में गुणनखंडन विधि बोल लो। मतलब इसके देखिए a इंटू सी के हम गुणनखंड निकालते हैं। दो ऐसे गुणनखंड जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके b आ जाए। क्लियर है। और इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं। दूसरा तरीका हमने सीखा था बच्चों, क्या सीखा था भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये सीखा था। तो अभी तक ये दो तरीके हमने सीखे हैं। प्रैक्टिस करनी है बस, और थोड़ी ही ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इनकी। तो बच्चों इनमें से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, दोनों आपको आते हैं। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा इसको हल करने के लिए। ठीक है। ये दो पार्ट है इसके। क्या बोला गया है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो नीचे दिए गए समीकरणों के आपको क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं। रूट्स यानी मूल, है ना। तो मूल निकालिए फटाफट। क्या होंगे इनके मूल वो बताएंगे आप। ये क्या है? x है ना। ये तो दिख रहा होगा, विजिबल है ना सबको। x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना है? ये 3 है। ठीक है, सब देख पा रहे हैं इसको। फिर यहाँ पे क्या है? x प्लस 4 और ये है x माइनस 7, है ना। ये सबको विजिबल। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको हल करेंगे आप। अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक वो है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, है ना। लेकिन मैं बोलूंगा कि थोड़ा आप ध्यान से देखिए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ये। जैसे चलिए फर्स्ट वाला है, इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है ना, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ये है। क्या बोल रहे थे आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है। रुकिए, अगर हम यहाँ पे x एलसीएम ले लें तो क्या होगा भाई? जो भिन्न है, भिन्न को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो बस वही चीज करनी है यहाँ पे। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे हम, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। बताइए, कोई स्टेप स्किप नहीं किया मैंने, बिल्कुल एक एक स्टेप करके किया है ना। उसके बाद सबको बाईं तरफ ले आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ गई है, तो इसको फटाफट आप नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। मेथड आप देख लीजिए कौन सा लगाना है दोनों में से। भाई आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर आप फैक्टराइजेशन भी। पर फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए इसके रूट्स क्या होने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया आपने। अब देखिए कि हम यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखिए a कितना है यहाँ पे? 1, b कितना है? -3 एंड c कितना है? -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a, यही तो होता है। तो अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देंगे हम। माइनस b है -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है -1 अपॉन 2, a कितना है 1। वैल्यूज देख लीजिए अच्छे से कि वैल्यूज में कोई मिस्टेक ना हो। b है -3 तो मैंने -3 रख दिया है ना। a है 1 तो दोनों जगह a मैंने 1 रखा है और c -1 है तो -1 रख दिया हमने यहाँ पे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिर्फ 3 लिख देंगे हम यहाँ पे। इसको देखिए -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, है ना। और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 अपॉन 2 आ गया है कि नहीं। आगे इसको करके देखेंगे तो क्या आ जाना चाहिए बच्चों, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो ये रूट में आ रहा था, है ना, इसीलिए अगर हम स्प्लिट करके कर दे तो वो थोड़ा नहीं काफी टफ हो जाता। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि भाई कौन सा सूटेबल मेथड है ना। फैक्टराइजेशन से जल्दी होता है हालांकि, लेकिन भाई क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा हमें कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो अब क्या करना है, अब एक बार प्लस वाली टर्म लिख देंगे, एक बार माइनस वाली टर्म लिख देंगे। क्या आ जाएगा, इसके रूट्स जो हैं x आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13, है ना, अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये इसके मूल हो गए। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये कर लिया सबने। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही करेंगे। तो फटाफट दूसरा भाग नोट डाउन करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको, जो आपका सेकंड पार्ट है। तो ठीक है बच्चों, अटेम्प्ट जरूर कर रहा करो, ठीक है। अटेम्प्ट किया होगा आपने तो आपको अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक का पता लगेगा, नहीं तो भाई आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ भी लगता हो, कितना ही टफ लगे क्वेश्चन, अटेम्प्ट जरूर करें। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये जो लास्ट में यहाँ पे लिखा होता है x इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर x इज नॉट इक्वल टू -4 7, इसका कोई रीजन है बच्चों, ऐसे ही नहीं लिख देते ये चीजें, ठीक है। तो ये क्यों लिखते हैं आज इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे सोचिए 1/x+4 है ना। यहाँ पे हम बोल रहे हैं x -4 नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बच्चों कि अगर x -4 हो गया तो सोचिए -4 + 4 कितना हो गया, 1/0, है ना। क्या हो गया, 1/0, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर में हमारा 0 बन जाएगा। यहाँ पे भी अगर 7 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में x -7 कितना हो गया, 0 हो जाएगा ना बच्चों ये। इसीलिए मना किया गया है। यहाँ पे खाली x था इसलिए बोला गया है कि भाई 0 ना हो ये। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ x+4 की, -1/x -7 इज इक्वल टू 11/30, तो इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x+4 इंटू x -7। ये एलसीएम आ गया, क्लियर है इतना। अब देखिए एलसीएम आ गया तो इसको मैं इधर लिख दूंगा x -7 और फिर -x -4। मैंने डायरेक्टली साइन चेंज कर दिए। अगर आपको लगता है तो आप ब्रैकेट में रख के कर दीजिए चेंज, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो, एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है। क्या मिस किया है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। या तो ये ऐसे आता है ना, माइनस एज इट इज, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ऐसी तो होता है, ऐड करना सबको आता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन को। बस वही चीज की है मैंने एलसीएम लेके। तो बस उसके बाद अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो यही चीज तो आ जाएगी, -x -4, ठीक है। अब देखिए
प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कट गए, -7 और -4 कितना आ गया, -11 बटे एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बटे 30। तो अब ये 11 से ये कट गया तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, रेसिप्रोकल ले ले दोनों का और माइनस को राइट हैंड साइड सेंड कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ बच्चों, 30 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो -1 इंटू 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 7। देखिए मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे होता ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर क्या करना है, फिर ये आ जाएगा -30, कितना हो जाएगा ये, ब्रैकेट ओपन कीजिए, है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर -7x फिर प्लस 4x एंड -28, ठीक है नहीं, यही आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए इसको 30 को भी एक ही तरफ ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर -7 प्लस 4 कितना आ गया, -3x, ठीक है। ये -28 है और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इनको तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, इसको अगले स्टेप में कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा हमें नॉर्मली जैसे करते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के तब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए फैक्टर्स बनाने हैं किसके, पहले 1 इंटू 2 करिए, 2 आ गए, है ना, 2 आ गया, तो 2 के फैक्टर बनाने हैं हमें, जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, -3। बहुत इजी है बच्चों, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए -2 एंड -1 कितना हो गया, -3 हो गया, तो ये -3 वापस आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया तो x -2, -1 कॉमन आ गया, x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर x -2 कॉमन निकालिए, क्या आ जाएगा, x -2 अगर कॉमन निकाल लिया तो x -1 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। तो फटाफट इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, x -2 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो x हो गया या तो 2, ठीक है, या फिर 1, ये रूट्स हो गए इसके। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया आपने। तो यहाँ पे देखिए जो जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसमें क्या है, आपको सबसे पहले फिगर आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पता लग जाएंगी उसके बाद उनको सॉल्व करना है। जहाँ पे आपको रूट्स निकालने के लिए बोला जाए, मतलब मूल निकालने हैं, मतलब सॉल्यूशन निकालना है आपको एक्स का, और उसके तरीके हमें पता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बारी है आपके पास स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे समझेंगे, और फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमेशा करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण निकालेंगे, और द्विघात समीकरण निकालने के बाद हम उसको हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन 3 year ago and 5 year from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो बच्चों क्या बोला गया है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब आपको पता होगा बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x कितना होगा, अगर 1/x का, बच्चों ये आप 6th-7th क्लास में पढ़ के आए हैं। व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल क्या होता है मैं बता देता हूँ फिर से आपको। अगर 1/x का रेसिप्रोकल निकालना है तो वो x हो जाएगा। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 का रेसिप्रोकल निकालना है तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। अब बोला है कि रहमान की एज, ठीक है,
भाई रहमान की जो एज है कब, 3 years अगो, अगो मतलब पहले, है ना, पहले लिख सकते हैं आप, 3 साल 3 वर्ष पहले जो रहमान की उम्र थी, एंड 5 years फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल बाद। ध्यान से देखना बच्चों कि इसमें आपको कुछ कंडीशन दे दी है कि 3 साल पहले जो रहमान की एज थी और जो 5 साल बाद होगी, उन दोनों के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का सम जो होगा वो कितना है, 1/3। तो उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे इजी तरीका क्या है, प्रेजेंट एज को आप x मान लेंगे। जैसे ही प्रेजेंट एज को x माना तो आपके पास 3 years ago एंड 5 year hence की कंडीशन बन जाएगी x को यूज करके। बस उनका रेसिप्रोकल का सम 1/3 के बराबर रख देंगे और उसको हल करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, है ना, निकाल लिया होगा वो तो आपने, तो मैच कर लीजिए अपना आंसर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो रहमान की प्रेजेंट एज पूछी है उसको x मान लेंगे, है ना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान मान बी x years। भाई रहमान की भाई प्रेजेंट एज जो है वो क्या मान ली हमने, x वर्ष मान ली। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर वर्तमान आयु आ गई तो आप लिखेंगे एज ऑफ रहमान 3 years एगो। ठीक है, रहमान एज 3 years अगो, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होनी चाहिए। अब सोचिए अगर आपकी आयु अभी 10 साल है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, 10 में से 3 घटाएंगे, वही चीज यहाँ पे कर देंगे, जो वर्तमान आयु है उसमें से 3 घटा देंगे तो इतने ईयर्स थी। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब जो रहमान की आयु है, रहमान एज 3 years अगो थी, तो अब आप कर देंगे 5 year hence। हेंस मतलब पश्चात, 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी, तो इसमें 5 ऐड भी तो करना पड़ेगा, वर्तमान आयु में 5 ऐड कर देंगे तो भाई हमें पता लग जाएगा कि 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगी रहमान की। अब कंडीशन आपको दे दी गई है, क्या दी है, देखिए क्वेश्चन में ये दे दिया गया है, सीधा लिख दूं बच्चों, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। देखिए जो रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व थी उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/x-3, और 5 वर्ष पश्चात 1/x+5 किसके बराबर थी, 1/3 के बराबर है ना, यही लिखा है मैंने। अब क्या देखिए, पहले आपने इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट थे, कैसे हल किया था, है ना, इनका एलसीएम लिया था, उसके बाद आपका क्या आया था, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, है ना। तो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन बन गया है। अब ये देखते हैं आप इसको आगे कर पाते हैं या नहीं, लेकिन होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ नहीं है, एक स्टेप आपको ऐड कर दिया आपके लिए, है ना। क्या स्टेप ऐड कर दिया, पर डायरेक्टली आपको ये देते थे, उससे पहले डायरेक्टली आपको दे दिया जाता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करना था। अब ये दे दिया, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो फिर सॉल्व करो, और फिर एक स्टेप और ऐड कर दिया, अब आपको ये कंडीशंस दे दी, इससे पहले आप ये बनाओ और इससे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, उसको हल करो, है ना। स्टेप्स ऐड हो रहे हैं, ये सब तो आपको आता है। चलिए देखते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो होमवर्क में यही रहेगा, इसको हल करना है बच्चों, अच्छे से रिवाइज करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।